बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नवाज शरीफ साहब जब से मुल्क में वापस आए एक के बाद एक अच्छी खबर मुस्लिम लीग नवाज के लिए आ रही है। एवनफील्ड रेफरेंस में ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस के अंदर नैब की इस्तदा जो है वो मुस्तरद हो गई। इनफैक्ट नैब ने अपील जो है वो बरीयत के खिलाफ जो अपील थी वो वापस ले ली। अल अजीज़िया एक रेफरेंस ऐसा था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अब समझा जा रहा था कि एक आखिरी हर्डल है नवाज शरीफ और इलेक्शंस के दरमियान। आज इनिशियली इब्तदाई रिलीफ नवाज शरीफ साहब को मिला है। मेरिट पर नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस पर अपील सुनने का फैसला किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और नैब की जो केस रिमांड बैक करने की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। मैं पहले इनिशियली कुछ टिकर्स इस हवाले से कुछ खबरें मैं आपसे शेयर करूंगा कि हुआ क्या ड्यूरिंग समात। अल अजीज़िया स्टील मिल्स कहाँ है, कहाँ पर रजिस्टर्ड है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक का नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार। अल अजीज़िया स्टील मिल 2001 में सऊदी अरब में रजिस्टर कराएगी और नवाज शरीफ इस दौर में जलावतनी काट रहे थे, ये वकील ने जवाब दिया। फिर वकील ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, एवनफील्ड में बच्चों की उम्रें कम थी। इस रेफरेंस में चार्ज में लिखा हुआ है कि हुसैन नवाज की उम्र 28 साल थी और वाजिद ज़िया और महबूब आलम साबित नहीं कर सके कि हुसैन नवाज शरीफ के ज़ेरे कफालत थे। अच्छा, और ये केस पिछले केस से इसलिए बेहतर है कि नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 1999 से मई 2013 तक पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला अदालत के सामने भी उठाया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि नवाज शरीफ के वकील मेरिट पर दलाइल दे रहे हैं, इससे पहले इनकी सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज से मुतल्लिक एक दरख्वास्त मौजूद है, इसको पहले देख लें। फिर अमजद परवेज साहब जो नवाज शरीफ साहब के वकील, उन्होंने कहा जी बिल्कुल जज की वीडियो के हवाले से दरख्वास्तें हैं। फिर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि इस हवाले से मरीम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। फिर जज वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे, नवाज शरीफ के वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। फिर अमजद परवेज मलिक साहब ने मजीद कहा कि हम जज अरशद मलिक की वीडियो से मुतल्लिक दरख्वास्त को अब प्रेस नहीं करना चाहते, वो जज साहब अब वफात पा चुके हैं, इस मामले पर मजीद बात करना मुनासिब नहीं रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो लीक से मुतल्लिक फैसला किया तो जज अरशद मलिक जिंदा थे? आजम नज़ीर तारिड़ साहब जो साबिक वज़ीर कानून है, उन्होंने जवाब दिया कि जज अरशद मलिक के खिलाफ बाद में इंक्वायरी भी की गई, ये भी देखना होगा कि किस बुनियाद पर जज को सर्विस से बरतरफ किया गया, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। मजीद उन्होंने कहा कि अब यह आपका इख्तियार है कि जज अरशद मलिक का मामला उठाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि दरख्वास्त तो मौजूद है और हम यहाँ स्क्रीन लगा देंगे और वो वीडियो चला देंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि वो दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये जो है रिमार्क्स दिए। और अब चूंकि अरशद मलिक साहब इस दुनिया में नहीं है तो वकील नवाज शरीफ अमजद परवेज मलिक साहब ने कहा कि मैं इस दरख्वास्त को प्रेस नहीं कर रहा। वकील अमजद परवेज मलिक ने जज अरशद मलिक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पढ़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, चीफ जस्टिस ने ये कहा, एक है कि हम खुद शाहिद मंगवाकर मेरिट पर फैसला दें, दूसरे के रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपने हमें अपना फैसला बताना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का आजम नज़ीर तारिड़ से मुकालमा हुआ, ये केस अगर रिमांड बैक भी कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुलजिम तस्वर होंगे, सजा याफ्ता नहीं, ये कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। फिर ट्रायल कोर्ट के दिन दोबारा केस का फैसला करना है, ये भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा। आजम नज़ीर तारिड़ और जस्टिस मियां गुल हसन साहब के दरमियान जो मजीद मुकालमा हुआ उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर नैब का यही रवैया रहा तो फिर आपको मसला भी नहीं होगा, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये जस्टिस साहब ने कहा। तो नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं, आजम नज़ीर तारिड़ साहब ने जवाब दिया। हमारी इस्तदा है कि अदालत मेरिट पर नवाज शरीफ की अपील पर फैसला कर दे, इससे कबल भी 2 अपीलों पर फैसला इसी अदालत में हो चुका है। फिर आजम नज़ीर तारिड़ साहब के बाद अमजद परवेज मलिक ने कहा जी कि जज अरशद मलिक पहले से दूसरे जज अरशद मलिक से पहले दूसरे जज केस सुन रहे थे। जब अरशद मलिक ने अल अजीज़िया रेफरेंस सुनना शुरू किया तो 21 गवाह हो चुके थे, सिर्फ एक गवाह रहता था जज अरशद मलिक, क्योंकि बाद में इसलिए ट्रायल के प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब वो दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते, आप ही केस सुने। मजीद उन्होंने कहा कि जज अरशद मलिक से पहले दूसरे जज भी ये केस सुन रहे थे। अच्छा, आगे उन्होंने कहा जी कि नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारी सदा होगी कि फैसले को करारदम करार देकर केस रिमांड बैक कर दें। हम इस मामले पे में हैंडीकैप्ड हैं, अब जज साहब दुनिया में नहीं है, ये आजम नज़ीर तारिड़ साहब ने आगे जवाब दिया। नैब ने फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस फैसला करारदम करार देने की इस्तदा की।
अदालत ने नैब की इस्तदा में ये कहा गया कि अदालत फैसला करारदम करार देकर रिमांड बैक करे। मुकदमा रिमांड करना दो धारी तलवार साबित हो सकता है, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए। अरशद मलिक जिंदा होते तो उन्हें तलब करके इस्तदा करते, आजम वजीर तारड़ साहब ने इस पर यह कहा। फिर अमजद परवेज मलिक साहब बोले कि मालूम है कि ट्रायल कोर्ट से भी कोई फैसला आ सकता है। अल्टीमेटली फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस को मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया। अभी इसके ऊपर सुना जाएगा केस, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरीके से एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, यहाँ पर भी रिलीफ मिलने के इम्कान है, क्योंकि केस इतना मजबूत नहीं है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और ये एक आखिरी हर्डल समझी जा रही है नवाज शरीफ साहब और इलेक्शंस के दरमियान। अब अगर यहाँ पर भी नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाता है तो फिर अल्टीमेटली नवाज शरीफ इज गोइंग टू कंटेस्ट द अपकमिंग इलेक्शंस, और फिर उसके नताइज क्या होंगे वो तो डेफिनेटली जो पब्लिक जिसको वोट करेगी वो होगी, या जो अभी सिलसिला चल रहा है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप अपने इर्द गिर्द देखें, मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि लोग किस तरफ वोट करने का सोच रहे हैं। बहरहाल वोट करना ज़रूर है, और नवाज शरीफ साहब को करना है उनको करें, इमरान खान साहब की पार्टी को करना है उनको करें, पीपल्स पार्टी को करना है उनको करें, मौलाना फजल रहमान साहब को करना है उनको करें, जमात इस्लामी को करना है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को करना है, वोट लाजमी करना है, और वोट उसको करना है जो आपके ख्याल में इस मुल्क की फलाह और बेहतरी में अपना अच्छा और पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।